मुख्यमंत्री ने नरेंद्र बरागटा के निधन पर किया शोक व्यक्त। सीएम ने कहा, नरेंद्र बरागटा के रूप में उन्होंने खोया अपना परम मित्र, बागवानों के हितों का ध्यान रखा और क्षेत्र के विकास को दी थी नई दिशा। राशन के बाद अब डीजल और पेट्रोल भी बेचेगी हिमाचल पुलिस। बटालियनों में एक पुलिस कैंटीन भी खोली गई। सोलन मुख्यालय में पंप पेट्रोल होंगे स्थापित। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आवेदन किया स्वीकार। कंपनी और पुलिस मुख्यालयों के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू में दी गई ढील में लोगों की लापरवाही आई सामने। लोगों में खत्म हुआ कोरोना का डर। बाजार में दिखी गाड़ियों का हुजूम और बड़ी संख्या में लोगों की तादाद। पुलिस कर्मचारियों के साथ बहस करते नजर आए लोग। और सेना में मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति की युवतियों की खुली भर्ती। हिमाचल प्रदेश की युवतियों के भरे जाएंगे 100 पद। 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ 45% अंकों का होना अनिवार्य। 6 जून 2021 से 20 जुलाई 2021 तक कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं SP24/7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य सचेतक जुब्बल कोटखाई के विधायक व पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नरेंद्र बरागटा का निधन आज प्रातः पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ। वह 69 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोग, विशेषकर जिला शिमला के लोग, नरेंद्र बरागटा द्वारा बागवानी, तकनीकी शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किए गए योगदान को सदैव याद रखेंगे। नरेंद्र बरागटा ने सदैव जुब्बल कोटखाई के लोगों और बागवानों के हितों का ध्यान रखा और क्षेत्र के विकास को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र बरागटा के रूप में उन्होंने अपने परम मित्र को खोया है, जिन्होंने अपने अनुभव से पार्टी को मजबूत किया। नरेंद्र बरागटा ने सदैव लोगों की मांगों और उनके कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र बरागटा का निधन अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ में नरेंद्र बरागटा के पार्थिव देह पर माल्यार्पण किया और प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए उनके योगदान को स्मरण किया। नरेंद्र बरागटा जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने नरेंद्र बरागटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। नरेंद्र बरागटा वर्ष 1998 में शिमला विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और प्रदेश में भाजपा नेतृत्व की सरकार में बागवानी राज्य मंत्री बने। वर्ष 2007 में वह पुनः जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए और भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। नरेंद्र बरागटा वर्ष 2017 में फिर विधानसभा के लिए चुने गए और मुख्य सचेतक बनाए गए। तीसरी बार जीते। मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण दायित्वपूर्ण उन्होंने निभाया और वर्तमान में विधायक के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश सरकार में चीफ व्हिप के नाते कैबिनेट दर्जे के साथ वो काम कर रहे थे और उनके इस प्रकार से आकस्मिक मृत्यु से सरकार को, संगठन को बहुत बड़ी क्षति, अपूरणीय क्षति जिसको मैं कह सकता हूँ, पहुँची। मैं अपनी ओर से उनके परिवार को, उनके सगे संबंधियों को इस दुख को सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, शक्ति दे और वो प्रभु चरणों में जो है वो स्थान ग्रहण करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक जुब्बल कोटखाई के विधायक व पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि नरेंद्र बरागटा एक स्वच्छ छवि के मेहनती व हिमाचल के प्रति समर्पित नेता थे। उन्होंने राज्यपाल में बागवानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रदेश में विशेष रूप से जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि हमने एक सच्चा मित्र व विश्वसनीय सहयोगी खो दिया है। बागवानों और बागवानी का सच्चा हितैषी चला गया। आज बहुत ही दुखद समाचार श्री नरेंद्र बरागटा जी के दुखद निधन का मिला। हमने एक सच्चा मित्र और विश्वसनीय सहयोगी खो दिया। बागवानों और बागवानी का सच्चा हितैषी चला गया। श्री बरागटा दोनों बार सरकार में मेरे सहयोगी रहे और दोनों बार बागवानी मंत्री थे। बागीचों को सड़कों से जोड़ना ताकि उत्पादन मंडियों तक पहुंचे, इसके लिए विशेष रुचि रखते थे। हमेशा बागवानों की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील और संघर्षशील रहे। बड़ी बड़ी मंडियां बनाने में सरकार में सहयोग किया। खड़ा पत्थर, पराला, ढली, सोलन जैसी मंडियां जहां सेब का बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, उनके निर्माण में श्री नरेंद्र बरागटा का बहुत सहयोग रहा है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि परिवार को इस सदमे को सहने की शक्ति दे और उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। हिमाचल प्रदेश पुलिस रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामान के अलावा अब पेट्रोल डीजल भी बेचेगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से सोलन मुख्यालय में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए किए गए आवेदन को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने स्वीकार कर लिया है। अब कंपनी और पुलिस मुख्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं, जिसके बाद सोलन पुलिस लाइन में पहला पेट्रोल पंप स्थापित करने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। पुलिस के कर्मचारी पेट्रोल पंप का संचालन स्वयं करेंगे और इससे होने वाली आय को पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बटालियनों में एक पुलिस कैंटीन भी खोली गई है, जिससे पुलिस कर्मियों को सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता का राशन और रोजमर्रा का सामान मिलता है। फिलहाल प्रदेश में ऐसी 1.5 दर्जन से ज्यादा कैंटीन चल रही है। वहीं इस पेट्रोल पंप के खुलने से पुलिस विभाग के वाहनों को भी लाभ मिलेगा। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि रेवेन्यू का कार्य पूरा हो गया है। अन्य औपचारिकताएं जल्द ही पूरी हो जाएंगी। इसके बाद सोलन में पुलिस का पेट्रोल पंप होगा। इससे पुलिस विभाग को भी लाभ होगा। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी पुलिस विभाग के पेट्रोल पंप खोलने पर कार्य चल रहा है। निश्चित तौर पर इससे विभाग को आमदनी भी होगी। वहीं विभाग के अपने वाहनों को भी सीधा लाभ इस पेट्रोल पंप के खुलने से मिलेगा। पुलिस मुख्यालय से आईओसी के साथ कांटेक्ट किया गया था। आईओसी से संपर्क के बाद जो है जिला सोलन में भी एक नेशनल हाईवे पे पुलिस लाइन के साथ पेट्रोल पंप लग रहा है, जिसका हमने सारा जो रेवेन्यू का काम था पूरा कर लिया है और सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद अब जो है वो टेंडर प्रोसेस में है। तो आशा की जाती है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है आईओसी इसको इंस्टॉल कर देगी। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि एक तो पुलिस की अपनी बहुत से हमारे वाहन है जिसमें करोड़ों रुपए का जो है हम बाहर से डलवाते हैं, तो एक तो हमें सुविधा अपने आप उपलब्ध हो जाएगी और आम जनता को भी जो है उससे सुविधा मिलेगी। सेना में युवतियों की जनरल ड्यूटी के लिए एक बार फिर से खुली भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय थल सेना ने कुल 100 पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। यह जानकारी देते हुए भर्ती निदेशक मंडी कर्नल एम राजराजन ने बताया कि थल सेना में जनरल ड्यूटी के पदों के लिए हिमाचल प्रदेश की युवतियों के लिए 100 पद भरे जाएंगे। भर्ती निदेशक कर्नल एम राजराजन ने बताया कि अभ्यर्थी आर्मी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 जून 2021 से 20 जुलाई 2021 तक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेना की वेबसाइट में अपनी प्रोफाइल पेज के डैशबोर्ड पर जाकर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में अपनी एप्लीकेशन सबमिट हुई या नहीं हुई है अवश्य देखकर सुनिश्चित कर लें और उसका प्रिंट निकालकर अपने पास रखें। भर्ती की तिथि और स्थान के बारे में एडमिट कार्ड के माध्यम से सूचित किया जाएगा। भर्ती निदेशक कर्नल एम राजराजन ने बताया कि भारतीय थल सेना ने आधिकारिक सूचना देकर हिमाचल प्रदेश की युवतियों को सेना में भर्ती होने का मौका दिया है। उन्होंने बताया कि सेना में भर्ती होने के लिए 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वर्ग की युवतियों को अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ हर विषय में 33% अंक और सभी विषयों को मिलाकर 45% अंकों का होना अनिवार्य है।
एम राजराजन ने मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति की युवतियों से सेना में भर्ती होने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।